आयु बाकी है। कितनी आयु बाकी है? क्योंकि दशरथ जी अपनी मृत्यु से थोड़ी मरे थे, राम के वियोग में मरे थे। तो तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया तब जब वह गर्भवती थी। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। श्राप मतलब बद्दुआएं। महाराज जी हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी मैं आपको सामने बताओ, सामने पीछे आओ, पीछे आओ और पीछे आओ। चलिए भैया, चलिएगा। चल भैया जाओ। जबरदस्ती ऐसा सिद्ध है। हाथ रखो। राम जी ने पकड़ लिया केवल का माथा। केवल बोला, सरकार राम की आंखों में आंसू आए। केवल अभी तक मैंने सुना था कि मैं सेल्फी 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 आए सेल्फी में। हाँ महाराज जी कमाल कर देते तुम। हाँ जी आ गए जी, आ गए। महाराज जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। महाराज जी बड़ी मेहरबानी है। आगे जी, आगे आगे महाराज। मम्मी उठो, मम्मी बैठे रहो। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी नमन होके गए हैं। आशीर्वाद हमें भी, हम आश्रम आए हैं, हमें भी आशीर्वाद जी। महाराज जी आशीर्वाद आराम से, जल्दबाजी नहीं, एक साथ हो जाएगा। जय गुरु। आ जाओ भाई साहब। महाराज जी हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी मैं आपको मुंबई को माता जी को दे दें आशीर्वाद। बहुत बड़े भक्त हैं आपके। जय जय गुरु जी।
आगे मेरे फोन राहुल भाई के पास है, राहुल भाई फोन देना। उधर से वापस जाओ। सर हमें तो जाने दीजिए इंटरव्यू पे। गेट पे सर, सर, गेट सर। पर ध्यान दो। ये आपके लिए लाए हैं, बहुत देर है। मेरे घाट आ गए, चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब
कितनी आयु बाकी है? क्योंकि दशरथ जी अपनी मृत्यु से थोड़ी मरे थे, राम के वियोग में मरे थे। तो मेरी 2000 साल आयु बाकी है, जाओ राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। दशरथ जी ने अपनी सारी उम्र राम को दे दी बची हुई। तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र दी थी राम को। तो राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए राजा बनने के। अब दशरथ जी ने जो आयु दी, अब वो उम्र चालू हो गई। अब जब राम को पिता की आयु चालू हो गई तो राम को लगा पिता की आयु से मैं पत्नी का स्पर्श करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए राम ने माता सीता को कहा कि आप संतों के पास रह लो, क्योंकि अब ये पिता की आयु स्टार्ट हो चुकी है और पिता की उम्र से भला सीता का स्पर्श कैसे हो, क्योंकि अब तो राम पिता की आयु पाके स्वयं दशरथमय हो गए। तो पत्नी का स्पर्श कैसे, मर्यादा बिगड़ती और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए भी वनवास हुआ। एक तीसरा कारण और है, सीता माँ को वनवास क्यों हुआ? जब सीता माता छोटी सी थी तब इनके साथ एक घटना घट गई। वो पद्म पुराण में लिखी घटना आपको सुनाऊं। सीता माँ का वनवास क्यों हुआ, ध्यान से सुनो। एक बार सीता माँ जनकपुर में अपने बगीचे में बैठी थी। एक तोती आई, तोती पेड़ पर बैठी और राम जी का गुणगान गाने लगी। राम जी का ब्याह सीता से होगा, राम जी ऐसे हैं वैसे हैं। सीता माँ को लगा ये तो हमारी कथा कह रही है। सीता माँ ने चुपके से तोती को पकड़ लिया। वो अपने तोते को कथा सुना रही थी और जब तोती को पकड़ लिया तो तोती को पिंजरे में बंद कर दिया। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने पति के साथ रहने दो। सीता बोली, सोने के पिंजरे में रखूंगी, जो खाओगी खिलाऊंगी, चलो। बहुत कहा तोती ने छोड़ दो छोड़ दो। सीता माँ ने नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद वह तोती मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने सीता माता को श्राप दिया, सीता तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया तब जब वह गर्भवती थी। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। श्राप मतलब बद्दुआएं, श्राप मतलब बद्दुआएं। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे रहूंगा वही तोता मरकर अगले जन्म में धोबी बनता है और उस धोबी के कहने से सीता माँ को वनवास जाना पड़ता है। ये कथा पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता माँ के वनवास में जिम्मेदार कोई नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। सीता माँ को श्राप लगा था। आप लोग भी तोता तोती पालते हो ना अपने आनंद के लिए। किसी की आज़ादी मत छीनो। तोता को भी पिंजरे में क्यों बंद करना? पालना है तो आप अपने घर के आसपास एक बड़ा पेड़ लगा दो, वृक्ष। जब वृक्ष होगा तो निश्चित ही उस पर आकर पक्षी बैठेंगे, आप देखते रहना। वो घोंसला बनाएंगे, उस पर देखते रहना। पिंजरे में क्यों बंद करना है भाई? सीता माँ ने बंद किया तो सीता माँ को भी उस तोती का श्राप लगा। तो आप जैसे पक्षी को बंद करते होंगे, कुछ लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। क्या ये सही है? क्या किसी पक्षी को पिंजरे में रखना सही है? नहीं। आजाद पक्षी को आजाद घूमने दो। पक्षियों की आजादी हम क्यों छीने? उड़ता हुआ पक्षी अच्छा लगता है, पिंजरे का पक्षी अच्छा नहीं लगता। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी अच्छा है, उसकी आज़ादी, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसके भी अपने सपने हैं। आप क्यों कैद करें किसी? सीता माँ ने कैद किया, श्राप भोगना पड़ा। जब सीता माँ को कर्मों का दंड मिला तो हम बचेंगे, आप बचेंगे। चिंतन ना किया हो तो हे पृथ्वी माता
हमने आप पर मिथ्या आरोप लगाया। भगवान ने कहा, माता सीता ने कहा नहीं पुत्र, तुमने मिथ्या दोष नहीं, तुम सुखी रहो। तुमने जो आरोप लगाया, अब मैं जा रही हूँ। सीता माँ कैसे रहती, आप सब हमें गलत कहें तो फिर हम आप लोगों के बीच में कैसे रहें।